यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। जो जाति जाति के लोग हैं, जो युक्ति करते हैं, उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर देता है। जो देश देश के लोग जो कल्पना करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए, परमेश्वर के बीच में, उनकी योजनाओं को निष्फल कर देता है। वो काम नहीं करता है, उनकी सारी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। जो यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा जो युक्ति बना दिया है, वो सदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जो यहोवा के मन में जो कल्पनाएं हैं अपने चुने हुए बेटी बेटा अपनी प्रजा के लिए, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। 12 पद में, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। क्या ही धन्य वह जाति है जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। जो हमें निज भाग होने के लिए हम लोगों को ने चुन लिया है, जो समाज है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। स्वर्ग से यहोवा दृष्टि करता है तो सब मनुष्यों को वो निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। जब दृष्टि करता है मनुष्यों के पृथ्वी पर, तो उनके कामों को वही देखता है और उनके हृदय को वही करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कहता है कि कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो उसके पास बहुत सेना रहेगी उससे वो बच जाए। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। अगर कोई चाहे कि मैं घोड़े पर बैठ करके मैं बच जाऊं, तो वो नहीं बच पाएगा। जब उसको परमेश्वर अगर चाह दे उसको अगर, तो वो नहीं बच पाएगा। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। और कोई वीर है अपने बल के द्वारा वो किसी को बचा न सकेगा यहोवा के हाथ से। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है।
जो यहोवा पर आशा लगाए हैं, जो परमेश्वर पे आशा लगाए हैं, उन पर यहोवा की दृष्टि लगी रहती है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। वो दृष्टि लगाए रहता है यहोवा उस डरवैयों पे, अपने खोजियों पे जो आशा लगाए हैं, उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मृत्यु से उनके प्राणों को बचाए और अकाल के समय उसको क्या करे? जीवित रखिएगा। मृत्यु का काम क्या है? मृत्यु का काम क्या है? मनुष्य की आत्माओं को मार ले जाए। मृत्यु कहाँ ले जा करके रखती है? अधोलोक में रखती है, उसका खरियान। मृत्यु कभी नहीं, बाइबल में कहता है नीति वचन में कि मृत्यु कभी नहीं कहती है कि बस, उसके पास बहुत जगह है। और अपने डरवैयों पे जब अकाल पड़ जाएगा